दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फ्लाई। इसे एक न्यूजीलैंड की ऑथर कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा था। सबसे पहले हम इसके की फैक्ट्स को जानेंगे, फिर कैरेक्टर्स को और फिर इसकी समरी को जानेंगे। इसकी समरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। सबसे पहला इसमें की फैक्ट है कि इसका टाइटल जो है वो द फ्लाई है, जिसे कैथरीन मैनफील्ड ने 1922 में लिखा था। इसके जोनरा की अगर हम बात करें तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसकी सेटिंग लंदन के एक ऑफिस में हुई है। आप लोगों को यहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जो लोगों ने अपने कुछ लोगों को खो दिया था, जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो उनके परिवार वाले सफर कर रहे थे, उसकी चीज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी तो उनके परिवार वालों को ग्रीफ, लॉस, आइसोलेशन एंड इमोशनल सप्रेशन की थीम इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जब ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई थी 1922 में, उसी साल ये 1922 में ही एक वीकली न्यूज़पेपर था इंग्लैंड के अंदर छपने वाला, द नेशन एंड एथेनियम, उसके अंदर पब्लिश करा दी गई थी। और उसके बाद ये एक कलेक्शन के अंदर द डॉब्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज के अंदर इसे पब्लिश कराया गया था। हम बात करते हैं अब इसके कैरेक्टर्स की। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा वो है द बॉस। ये एक बूढ़ा इंसान है और लंदन के अंदर एक कंपनी को चलाता है। इसने अपनी कंपनी के वारिस या अपने इकलौते बेटे को वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर खो दिया था। इसके अलावा इन्हीं की कंपनी में एक वर्कर था जिसका नाम मिस्टर वुडीफील्ड था। इसका बेटा भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान लड़ने के लिए गया और वो भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ही मारा गया। अब वुडीफील्ड जो है इस ऑफिस का हिस्सा नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने कामकाज से रिटायरमेंट ले लिया है। इसमें आपको एक फ्लाई देखने के लिए मिलेगी जिसके ऊपर इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस फ्लाई से बन जाती है। यहाँ पर कुछ माइनर कैरेक्टर आप लोगों के लिए सामने मेंशन किए गए हैं, जैसे कि मैसी का कैरेक्टर। ये ऑफिस का एक क्लर्क है जो द बॉस के ऑफिस या कंपनी के अंदर काम करता है। ये कंपनी लंदन के अंदर है। इसमें द बॉस का बेटा दिखाया गया है, लेकिन वो इस स्टोरी के अंदर एक्शन परफॉर्म नहीं करता क्योंकि उसकी डेथ वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ही हो गई थी। रेजी नाम का एक कैरेक्टर है, ये वुडीफील्ड का बेटा है जिसकी कब्र बेल्जियम नाम की जगह पर रेजी की कब्र बनी हुई है। और जो इस कंपनी के मालिक हैं, द बॉस हैं, उनके बेटे की कब्र भी बेल्जियम नाम की जगह पर ही बनी हुई है। ये थे इस कहानी के, इस स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स। अब मैं आप लोगों के लिए इस स्टोरी को नरेट करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत दो बुजुर्ग लोगों से होती है, एक तो द बॉस और दूसरा मिस्टर वुडीफील्ड। इन दोनों के ही बेटे वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़ने के लिए गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। उन दोनों की डेथ वहीं पर हो गई। द बॉस जो हैं ये लंदन में एक कंपनी को चलाते हैं और अधिकतर समय अपना ऑफिस के अंदर ही गुजारते हैं। मिस्टर वुडीफील्ड भी कभी इसी ऑफिस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उन्हें एक स्ट्रोक आया, जिसे हम लकवे की बीमारी कहते हैं ना, वो लकवे की बीमारी मिस्टर वुडीफील्ड को लग गई, जिसके बाद इन्होंने अपने काम काज से रिटायरमेंट ले ली। अब ये अपना समय अपनी बीवी और बेटियों के साथ घर पे ही गुजारते हैं, लेकिन इनकी बेटी और बीवी इनको सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन तैयार करके सिटी में जाने की इजाजत दे देते हैं। अब मंगलवार के दिन मिस्टर वुडीफील्ड कहीं और तो नहीं जाते, अपने ऑफिस में अपने बॉस से मिलने के लिए आते हैं। बॉस को अपनी कुर्सी पर झूलते हुए देखते हैं। बॉस जो हैं ये मोटे गुलाबी चेहरे वाला एक इंसान है जो मिस्टर वुडीफील्ड से 5 साल बड़ा है। वुडीफील्ड ने अपने कामकाज से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन द बॉस आज भी अपने कामकाज की कमान को अच्छे से संभाले हुए हैं। वुडीफील्ड अपने बॉस से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर आकर आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर वुडीफील्ड कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है कि मुझे भी तुमसे मिलना अच्छा लगता है,
है। और वुडीफील्ड अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब मैं यहाँ काम करता था तो मुझे बहुत अच्छा और आरामदायक महसूस होता था। तो बॉस अपना अखबार पलटते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बॉस बताते हैं कि जब से तुम ऑफिस को छोड़कर गए हो, ऑफिस के अंदर काफी चेंजेस करा दिए गए हैं। ऑफिस के अंदर नया कालीन, नया फर्नीचर, नए बिजली के हीटर को लगवा दिया गया है। अब मिस्टर वुडीफील्ड ने नोटिस किया कि ऑफिस के अंदर जो मैक्सिमम चीजें हैं वो बदली जा चुकी हैं। बदला नहीं है तो क्या, सिर्फ एक तस्वीर जो द बॉस के टेबल के ऊपर उनके बेटे की लगी हुई है। उनका बेटा आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर उस पिक्चर के अंदर खड़ा हुआ है और इस पिक्चर को यहाँ लगे हुए 6 साल हो गए। 6 साल से ये पिक्चर यहीं लगी रहती है। बातों ही बातों में वुडीफील्ड एक बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आज इस मंगलवार को आपको स्पेशली कुछ बताने के लिए आया था, लेकिन मुझे वो चीज याद नहीं आ रही है। द बॉस कहते हैं ठीक है भाई, जब याद आ जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बात को इत्मीनान से और अच्छे से सुनूंगा। लेकिन उससे पहले मूड ठीक करने के लिए विस्की के दो दो पैक हो जाएं। वो विस्की पीना चालू कर देते हैं। जैसे ही विस्की पीना चालू करते हैं तो मिस्टर वुडीफील्ड को वो बात याद आ जाती है। वो कहते हैं, अरे हाँ, मुझे ये बताना था आपको कि पिछले हफ्ते मेरी बेटियां बेल्जियम गई थी अपने भाई रेजी की कब्र को देखने के लिए। उसी कब्र के पास आपके बेटे की भी कब्र है, वो दोनों वहां पर भी होकर आई थी। जैसे ही 6 साल के बाद मिस्टर बॉस ने अपने बेटे की कब्र के बारे में या मौत के बारे में एक बार फिर से सुना तो उनकी आंखों की पलकें हल्की सी कपकपाने लगी, उनकी आंखें भीगी सी होने लगी। वुडफील्ड आगे बोले, मेरी बेटियां उस कब्रिस्तान में गई थी और वहां पर देखा उन्होंने कि वो अब एक साफ सुथरी जगह बन चुकी है। काफी सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है, फूल लगा दिए गए हैं, चौड़े चौड़े रास्ते बना दिए गए हैं। फिर अचानक से हंसते हुए बोले, सारी बात सही है, लेकिन वहां पर जो होटल्स हैं या जो सेल्समैन हैं वो अपनी चीजों को बहुत महंगे रेटों पर बेचते हैं। मेरी बेटी ने वहां से एक जैम का डब्बा खरीदा और उसके लिए उसे हैवी चार्ज लगाए गए। और वो कहते हैं कि ठीक है बॉस, मैं चलता हूं, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अब बॉस वुडीफील्ड के सामने तो अपना दुख व्यक्त नहीं करते, लेकिन जब वुडीफील्ड वहां से चले जाते हैं तो बॉस अपने क्लर्क मैसी को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आधे घंटे तक मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं क्योंकि अब वो रोना चाहते हैं अपने बेटे को याद करके, ताकि उनका मन हल्का हो जाए। अब उनका मन हल्का करने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन रो नहीं पाते क्योंकि उनके बेटे की डेथ को 6 साल का समय गुजर चुका है। मिस्टर वुडीफील्ड सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके अपना व्यापार खड़ा करा, लेकिन उनके बेटे की डेथ हो गई। अब इस व्यापार को संभालने वाला कोई नहीं है। वो बड़े परेशान और व्याकुल होते हैं। इसी दौरान उनकी नजर एक इंक पोट पर पड़ती है जिसके अंदर एक मक्खी पड़ी हुई होती है। मक्खी उस इंक पोट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। तो द बॉस उस मक्खी को इंक पोट से बाहर निकाल कर रख देते हैं। तो मक्खी अपने पंख को साफ करती है, अपने फेस को, अपने शरीर को साफ करती है और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले वो उड़ पाती, मालिक उस मक्खी के ऊपर एक सहाई की बूंद डाल देते हैं, इंक की एक और बूंद डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो मक्खी उड़ नहीं पाती और फिर से अपने शरीर को साफ करने में लग जाती है। मक्खी एक बार फिर से अपने आप को साफ करके उड़ने के लिए तैयार करती है और उसकी इस करेज को देखकर जो बॉस हैं वो बड़े प्रभावित होते हैं और एक बार फिर से वो मक्खी के ऊपर इंक पोट से निकालकर एक शाही की बूंद और डाल देते हैं। फिर से मक्खी अपना करेज इकट्ठा करती है और उस सारी शाही को साफ करके उड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर से वही बात, मक्खी के ऊपर एक बार फिर से इंक पोट से निकालकर एक बूंद डाल दी जाती है। इस बार मक्खी कोशिश तो करती है उस इंक को साफ करने की, लेकिन थककर मर जाती है। इसके बाद जो बॉस हैं वो कागज को उस मक्खी को उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और मैसी को बुलाते हैं कि मेरी टेबल पर एक नया पेपर रखवा दो, और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि वो कुछ समय पहले किस बात को सोचकर परेशान थे।
और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप कि ये शॉर्ट स्टोरी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।